मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा काम में से आ रहा, उसको उससे पैसे छीन लिए, उसे गोलियां मारी है। कितना तड़पा होगा बच्चा मेरा। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया, एक और बीवी का सुहाग, एक और बच्ची का साहिबान छीन लिया। एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सिफ़े मातम बिछ गई। काम के सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने, डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार। कराची के शहरी सड़कों पर रुल गए। वकला का शराय फैसल पर एहतजाज, सड़कों पर आग लगाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम। इंतजामिया की हमले का मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। वकला मुकदमा दर्ज कराने डिफेंस थाने पहुंच गए। शराय फैसल पर धरना खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। वजीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चेंबर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइन करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बिलखुसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फख्र है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। वो मैं आपको बताता हूं। और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कि कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अराकीन ने शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। सूबों में आईनी बेंचेस बनाने की तैयारियां तेजी से जारी। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग की आला क़यादत ने इस मामले पर सर जोड़ लिए। सिंध असम्बली में भी आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। शुरू हुआ था, बेंचेस पे बात खत्म हुई, लेकिन चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मंशूर और विजन का हिस्सा थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में अपने मंशूर में आईनी अदालतों की बात की थी। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। के लीडर साहिबान हैं जिन्होंने जिस तरीके से इक्तदार में आए 2018 के इंतखाबात में, किसकी गोद में बैठ के आए, कौन से आइन को फॉलो करते हुए आए, कौन से कानून को फॉलो करते हुए आए, वो भी किसी से छुपा नहीं। जो गुनाह इन्होंने किए हैं उसकी सजाएं इनको भुगतनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी इक़दामात की हिमायत की। PTI किस तरह इक़्तिदार में आई सबको मालूम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा आज PTI वाले शराफत का लिबास ओढ़े हुए हैं। बानी PTI को कोई NRO या मुआफ़ी नहीं मिलेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बायस रोबकार जारी न हो सके। आज रिहाई का इम्कान। खुले दिल से फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद। पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनी तलबा के लिए हाजिर हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। इजरायली फ़ौज गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म और उनकी नस्ल कुशी कर रही है। दुनिया फ़लस्तीन में इजरायली जाहरियत पर खामोश है। आलमी बरादरी गज़ा में जारी इजरायली जाहरियत रोकने में नाकाम रही। गजा में इजरायली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। बैतलहया में सेहोनी फौज की बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में अनरवा की गाड़ी पर बमबारी से 2 अफराद जान से गए। नसीरात में भी 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। रफा और कमाल उद्वान अस्पताल पर भी इजरायली फौज की शदीद बमबारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,792 हो गई। लबनान में सेहोनी जाहरियत बैरूत और नबातिया में 7 फिजाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के एहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इसराइल का हमलों में हिजबुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सेहोनी फौजी हलाक। तल अबीब में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सेहोनी शहरी खौफ से सड़कों पर जान बचाने के लिए दीवाना वार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। हिजबुल्लाह ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन और मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। हाशिम सफीउद्दीन ने 35 साल से जायद का अरसा हिजबुल्लाह और इस्लामी मज़ाहमत और उसकी कम्युनिटी की खिदमत में गुजारा। कई सालों में उन्होंने इंतजामी काउंसिल और उसके मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदारी और काबिलियत के साथ निभाया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने शहदाए करबला के नूरानी कारवां में शामिल होने का एजाज़ अता किया। ईरान पर हमला करने के बाद दुनिया हमारी तैयारियों को समझ जाएगी। इजरायली वज़ीर दिफा की एक और धमकी। उन्होंने कहा कि इजराइल कई बार ईरान के 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे चुका है। रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में 16वीं ब्रिक्स समिट का आगाज। ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान काजान पहुंच गए। ब्रिक्स समिट के दौरान 2 तरफा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। रूसी सदर की जानिब से मेहमानों के एजाज में शानदार इशाया भी दिया गया। तुर्किया का दारुल हुकूमत अनकरा धमाके और फायरिंग से गूंज उठा। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला। दहशतगर्दों ने पहले धमाका किया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करता है। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा अस्करी 4 की जामे मस्जिद में अदा। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MQM रहनुमाओं के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात, अजीज़ व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 23 साला शाहजेब नकवी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। कराची के एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो 2024 नुमाइश का आगाज। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर तिजारत ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 270 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान अपनी ताज़ा तरीन मसनूआत और इख्तराआत पर पेश करेंगे। 500 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। नुमाइश में फैशन शो का भी इनेकाद किया जाएगा। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा आज इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं, रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। इमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीन्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। UAE की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब में 65 रन पर ढेर हो गई।